हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं वो 25 दिसंबर से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन। अगर आप क्रिसमस के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं, तो आज मैं 3 ऐसे काम आपको बताने वाला हूं। अगर इन 3 काम को आप 25 दिसंबर नहीं करते, 25 दिसंबर के दिन अगर आप नहीं करते हो तो आपका 25 दिसंबर सेलिब्रेट करना बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाइबल के अनुसार ये 3 बातें नहीं पता होती है क्रिसमस के बारे में, या क्रिसमस के दिन क्या करना चाहिए हर एक विश्वासी को। इस बारे में मैं बाइबल के वचनों से डिटेल में आपको ये 3 बातें बताने वाला हूं, जो हर एक विश्वासी को, खास करके जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको क्रिसमस के दिन ये 3 काम करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप कई वर्षों से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो, क्रिसमस मना रहे हो, 25 दिसंबर को खुशियां मना रहे हो, लेकिन अभी तक आपने ये 3 काम कभी भी नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो हर एक विश्वासी को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि अनिवार्य है, मैंडेटरी है, करना ही होगा और करना ही चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि आज मैं आपको बताने वाला हूं 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन किए जाने वाले 3 ऐसे काम जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बाइबल से आपको बता देना चाहता हूं। बाइबल से मैं कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा और उससे कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपके लिए सबसे पहले पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय। अगर हम मत्ती की किताब 28 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके मैं आपको 18 आयत से लेकर कुछ बातों को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता, तभी आप इन सब बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जब वो स्वर्ग में जा रहे हैं तब वो अपने चेलों से कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह की जो आज्ञा है अपने चेलों के लिए, जब वो स्वर्ग जा रहे तब उन्होंने कहा कि सब जाति के लोगों को जाकर क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करता है उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये इंपॉर्टेंट वचन है। क्यों मैं इसको बताना चाहता हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रिसमस के दिन हर एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। तब इस वचन को अगर आप समझोगे तभी आप उस काम को कर पाओगे। तो इस वचन में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसका कर्तव्य है कि वो लोगों को सुसमाचार सुनाए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। अगर एक विश्वासी ऐसा नहीं करता है तो यीशु मसीह के वचनों को संसार में फैलाने का काम जो हम सभी के लिए है, हम सब विश्वासियों के लिए है, वो नहीं हो पाएगा। तो हर विश्वासी को ये काम करना चाहिए, लेकिन हर दिन हर समय करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप रोज सोचोगे कि जाकर सुसमाचार सुनाओ तो बहुत मुश्किल होता है। आपको काम पे जाना होता है, नौकरी करना है, बिजनेस भी है, पारिवारिक जीवन भी है, बहुत कुछ होता है। उसके बीच में समय निकालना कई बार लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्रिसमस का एक दिन या 25 दिसंबर का जो दिन है, उस दिन आपको एक मौका मिलता है, समय मिलता है, जब आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता पाओ। तो आज मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला जो क्रिसमस के दिन आपको करना वो है नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाना। आज बहुत सारे लोग अपने घरों को सजाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में क्रिसमस को मनाते हैं, और जबकि हम जानते हैं बाइबल में ऐसा कोई डेट नहीं है, 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इसको यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाती है। तो मेरे प्रिय, अगर आप भी यीशु के जन्मदिन के रूप में से मना रहे हैं और आप नए लोगों को यीशु के बारे में ही नहीं बता रहे, तो आपका जन्मदिन मनाना बेकार है। यीशु मसीह के क्रिसमस का जो दिन, उसको सेलिब्रेट करना भी आपके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि आप उसका जन्मदिन मना रहे हो जिसके बारे में जगत में उद्धार करता, उसका जन्मदिन के नाम पे मना रहे हो, लेकिन उसी के बारे में आप जगत को या दुनिया को बता नहीं रहे हो। तो सबसे पहला काम एक विश्वासी का क्रिसमस के दिन क्या होना चाहिए? उसको नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कोई ना कोई मौका निकालना चाहिए 25 दिसंबर के दिन। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप कोशिश कीजिए कि लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए। आप नया नियम जो बाइबल है तो उसको बांटिए। ट्रैक्स आते हैं बहुत सारे, अलग अलग कलीसियाओं में आप जाएंगे, फ्री में मिलते हैं, उनको लीजिए, लोगों को सुसमाचार के ट्रैक्स बांटिए। तो ये दिन आपको 25 दिसंबर का मौका मिलता है। इस दिन आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। सबको पता है कि इस दिन यीशु मसीह का
जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए कोई भी किसी भी जाति धर्म का सब उसको ट्रैक्स को ले लेंगे। उनको पता है कि भाई ये तो मसीह लोगों का त्यौहार करके मनाते हैं, तो वो उस दिन का एक फायदा आपको उठाना है और उस दिन आपको नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो इस क्रिसमस के समय यानी 2024 के जो 25 दिसंबर है, जरूर आप इस काम को करिएगा। तो ये पहला काम है जो हर एक विश्वासी को करना है। अब दूसरा काम जो हर एक विश्वासी को करना वो है ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, जो ऑलरेडी मैं बता चुका, फिर भी मैं दोबारा बताना चाहता हूं। दूसरा सबसे बड़ा काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं अपने कलीसिया में। अगर आप पास्टर हैं तो अपने कलीसिया के विश्वासी के साथ आप एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो अपने पास्टर से बात करके ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप यूथ लीडर हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं, आप सब एक ग्रुप बनाकर मॉल जा सकते हैं, मार्केट्स जा सकते हैं। ऐसी जगहों पर, चौराहे पे, किसी जगह पे जहां भीड़ होती है, लोग आते जाते हैं, ऐसी जगहों को चुनिए और उन जगहों पे खड़े होकर यीशु मसीह के जो सुसमाचार के ट्रैक्स हैं, जो किताबें हैं, बाइबल है, उनको बांटिए और लोगों को बताइए कि जो यीशु मसीह है इस जगत का उद्धार करता है, वो इस जगत में इसलिए जन्मा ताकि सबका उद्धार हो सके। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार की किताब, उसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म वाले रात में स्वर्गदूतों ने आकर लोगों से कहा कि मत डरो, लेकिन तुम्हें मैं आप एक सुसमाचार सुना रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जब आप इस बात को दूसरों को बताते हैं जाकर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए आए हैं और इसके लिए आप ट्रैक्स बांटते हैं, तो ये सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करना है। मेरे प्रियो, क्रिसमस का दिन अगर आपको दिया गया है तो इस दिन आपको ये काम जरूर करना है, लोगों को बताना है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रुप बनाकर ट्रैक्स बांट सकते हैं और जगह जगह पर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। आप स्किट करके दिखा सकते हैं या कुछ जो नुक्कड़ नाटक होता है, इस तरह से कुछ भी आयोजन करके आप यीशु के सुसमाचार को दूसरों तक फैला सकते हैं। तो ये दूसरा काम जो हर एक विश्वासी को बाइबल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो क्रिसमस के दिन का अवसर, मौका उठाकर करना चाहिए। अब मैं तीसरी और आखिरी बात बताना चाहता हूं जो हर एक विश्वासी को करना चाहिए, वो है आपके खुद के जीवन की गवाही को लोगों को सुनाकर यीशु मसीह के बारे में बताना। जी हाँ, बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हम कैसे यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करें, हमें तो आता ही नहीं है, लोगों को कैसे यीशु मसीह के बारे में बताएं। कई बार मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, मेरे पास लोग कमेंट्स लिखते हैं, वो बोलते ब्रदर हम कैसे लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। प्रचारक लोग, पास्टर लोग तो प्रचार करते हैं, हमें तो आता भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, आपके पास सबसे बड़ी जो गवाही आपके जीवन में है उसको आपको लोगों को बताना है। इसके लिए बहन लोगों के लिए भी खास मौका है कि इस काम को कर सकती हैं। बहनें क्या करें, अपने आसपास के जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, क्रिसमस के दिन आप अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के रिश्तेदारों को जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, अपने घर पे इनवाइट कीजिए, उनको बुलाइए, उनके खाने पे बुलाइए, उनको चाय पे बुलाइए, बुलाकर अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उसको बताइए कि कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आए, कैसे आपने उद्धार पाया, कैसे करके यीशु ने आपको चंगाई दिया। ये सारी बातें, जो कुछ आपके साथ घटा है, इन बातों को जब आप बताएंगे लोग विश्वास करेंगे और आपके घर लोग इसलिए आएंगे क्योंकि क्रिसमस लोगों को लगता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन है, इसलिए वो आपके बुलाने पर भी आ जाएंगे। तो आप इस दिन का इस्तेमाल करके अपने जीवन की गवाहियों को लोगों को बता सकते हैं, सच्चाई को बता सकते हैं, जो आपके साथ हुआ है उन बातों को जरूर उनके सामने रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपके जीवन में क्या किया यीशु मसीह ने नहीं पता होता है, इसलिए वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। और कई बार आपके पास भी समय नहीं होता कि आप सारी चीजें खुलकर बताओ, लेकिन 25 दिसंबर को आप ये सारी बातों को कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आप इस दिन का फायदा उठाइए और लोगों को बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, पहला, नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, दूसरा, ट्रैक्स बांटना बहुत जरूरी है, और तीसरा आखिरी कि अपने घर पे लोगों को बुलाकर अपने जीवन की गवाहियों को बांटना भी बहुत जरूरी है। अगर ये 3 काम आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो हर विश्वासी को 3 काम
क्रिसमस वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई जानकारी समझ में आई है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपके इस वीडियो को शेयर करने से एक व्यक्ति का मन बदले और किसी का उद्धार हो सके, कोई सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हो जाए। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, यह भी आपके लिए सुसमाचार बांटने का माध्यम है। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।